रजब भट्ट की शादी पे जो पैसा उड़ाया गया उसका इम्पैक्ट कैसा गया साइकोलॉजिकली? अब लोग तोहफा ये देते हैं कि ये बंदा मशहूर कितना है और हमारे तोहफा देने से हमारे तोहफे की और हमारी जो है वो कितनी वाह वाह होगी। उन्होंने रजब भट्ट को नहीं दिया, ये रजब भट्ट के व्यूज़ को दिया तोहफा। ये बाद में ये खुद पैसा उठा के अपनी जेबों में रख लेते हैं, किसी को नहीं देते। ये सिर्फ शोबाजी होती है, व्यूज़ की गेम होती है। फिर आपने ये भी देखा कि वो गिरफ्तार भी हुए। 3 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लॉप फिल्म जो है वो चल रही होती है और लोग जो है उस पर व्यूज़ दे रहे होते हैं। और मेरे बच्चे ने जब रजब भट्ट को इतने पैसे का ज़िया करते हुए जो है उसकी शादी में जो है वो देखा, तो उसने मुझे कहा कि हमारे पास तो शाम के खाना बनाने के जो है वो पैसे नहीं हैं, तो ये जो रजब भट्ट की शादी में इतना पैसा जो है वो उड़ाया गया है मामा, तो हमें बताएं कि ये पैसा हम क्या लूट के नहीं ला सकते थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं टिकटॉक लाइव से जो महीने के 40 लाख कमाता हूँ वो सारे गरीबों में बांटता हूँ। देखिए, स्टेटमेंट की बात नहीं होती है, आप दिखा क्या रहे हैं और आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, बात ये होती है। अगर आप 40 लाख रुपया दे रहे हैं तो आप 40 लाख रुपए बताएं ना किधर दे रहे हैं। आपको देखने वाले कितने भी मिलियंस में हैं, आप पे जिम्मेदारी आयद हो गई है कि आपने पॉजिटिव काम करना है। डॉक्टर नबिहा, रजब भट्ट की शादी हुई, शादी पे किस कदर महंगे महंगे गिफ्ट्स आए और पैसे फेंके गए, मतलब जो सारा माहौल था उसके बारे में आप क्या कहेंगी? पैसे तो सारी शादियों पर ही फेंके जाते हैं, कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में पैसे फेंकना और ये शोबाजी करना, मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा हो गया। और कुछ ज़्यादा इसलिए हो गया कि हम एक ऐसी कौम से हमारा ताल्लुक़ है कि जहाँ पर लोगों को पहले ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग, इतनी महंगाई है कि जिसमें लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल है। जहाँ पर ऐसे लोग हो ना जिनका ज़िंदगी का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हालात में हो रहा हो, वहाँ पर अगर आप अपने पैसे की नुमाइश करते हैं ना, तो आप बहुत से घरानों में बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान बना देते हैं। आप बहुत से बच्चों के जहनों में बहुत सी ख़राब चीज़ें जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर हम फिर भी प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर फिर हम जो है वो चोरी चकारियाँ भी होती हैं, फिर यहाँ पे डकैतियाँ भी होती हैं। और जितना ज़्यादा हम अपने पैसे की जो है वो नुमाइश करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा हम लोगों की नज़र में भी आ जाते हैं। फिर आपने ये भी देखा कि वो गिरफ़्तार भी हुए। फिर आपने ये भी देखा कि वो जो उन्हें गिफ्ट मिले हैं उसकी भी पूरी दुनिया में जो है वो धूम मचाई गई कि वो लाइन भी उनको मिला। फिर सोने का जो है वो आईफोन गिफ्ट मिला। यहाँ जो लोग हैं ना, वो किसी को तोहफ़ा उसके मियार के मुताबिक नहीं देते। अब लोग तोहफ़ा ये देते हैं कि ये बंदा मशहूर कितना है और हमारे तोहफ़ा देने से हमारे तोहफ़े की और हमारी जो है वो कितनी वाह वाह होगी पूरी दुनिया में। अब तोहफ़ा जो है वो इस लेवल पे दिया जाता है, तोहफ़ा अब लोगों को नहीं दिया जाता। ये उन्होंने रजब भट्ट को नहीं दिया, ये रजब भट्ट के व्यूज़ को दिया तोहफ़ा। रजब भट्ट के अगर व्यूज़ ना होते तो रजब भट्ट जो है वो ख़ुद कुछ भी नहीं था। रजब भट्ट को व्यूज़ ने बनाया ना, अवाम ने बनाया कि उसके आज जो है वो मिलियंस में व्यूज़ हैं। तो लोग ने कहा कि हाँ भाई, इसको मिलियंस ऑफ लोग देखेंगे तो हमारे तोहफे की भी जो है वो लेवल बढ़ जाएगा, पब्लिसिटी हो जाएगी। अब देखें, आप भी बात कर रही हैं, मैं भी बात कर रही हूँ, और भी लोग बात कर रहे हैं। तो ये तोहफ़ा देने का एक क्राइटेरिया था। लोग भी म्यार देख के दोस्तियाँ करते हैं आज के दौर में। लोग भी जो है वो ये चीज़ें सेट करते हैं। यहाँ दोस्त वो नहीं है कि जो आपका दोस्त कभी हुआ करते थे कि जो बुरे वक्त में खड़े हैं साथ और मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में आपका साथ देने वाले। यहाँ दोस्त वो हैं, वो कहते हैं हमें क्या फ़ायदा होगा। 100 लोग जो है वो मुझे यहाँ तोहफे तोहफ़े भेजने की कोशिशें कर रहे होते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, मैं नहीं लेती। उनका मकसद ये नहीं होता कि वो मुझे तोहफ़ा देकर जो है वो अपनी कुछ शो कराना चाह रहे होते हैं, सिंपैथी। वो ये शो कराना चाह रहे होते हैं कि हमने जो तोहफ़ा डॉक्टर नबिहा को देना है उसकी फिर पब्लिसिटी कितनी होगी। हर चैनल पे जाके बैठेंगी, हर चैनल पे हमारा ब्रांड देखा जाएगा, हमारा ब्रांड देखा जाएगा। मैं किसी का ब्रांड तक नहीं पहनती। मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं कि मैं जो है वो किसी भी कोई अच्छी डिज़ाइनर हो तो मैं उसका ब्रांड पहन के बैठ सकती हूँ। मेरा अपना ब्रांड है, मेरी हर चीज़ अपनी ब्रांड की है, मेरा अपना ही ब्रांड है, मैं वही पहनती हूँ। मैं खुद एक ब्रांड हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही जो है वो ये चीज़ें पहनती हूँ। तो आपको भी खुद एक ब्रांड होना चाहिए, आपके ब्रांड का नाम आप खुद होने चाहिए, बजाय कि आप जो है वो लोगों से तोहफे तोहफ़ लेके खुश हो रहे हो। आज अगर एक आपको जो है वो महंगी से महंगी चॉकलेट भी खानी पड़े ना, तो आपके अपने पास पैसा होना चाहिए, आप खुद ख़रीद के खा सकें। ये है वो ब्रांड, ये ब्रांड बने। ये क्या बात हुई कि लोग आपको जो है वो तोहफे तोहफ़ देकर आपको ब्रांड बना रहे हैं। आप ऐसे ब्रांड नहीं बनते। ब्रांड इंसान खुद होता है और उसको ब्रांड्स की ज़रूरत नहीं होती। जो ब्रांडेड है उसको ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े ब्रांड वाले उसके पीछे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, रजब भट्ट की शादी पे जो पैसा उड़ाया गया उसका इम्पैक्ट कैसा गया साइकोलॉजिकली? मैं एक पोस्ट देख रही थी फेसबुक पे, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे बच्चे ने जब रजब भट्ट को इतने पैसे का ज़िया करते हुए जो है उसकी शादी में जो है वो देखा, तो उसने मुझे कहा कि हमारे पास तो शाम के
खाना बनाने के जो है वो पैसे नहीं हैं, तो ये जो रजब भट्ट की शादी में इतना पैसा जो है वो उड़ाया गया है मामा, तो हमें बताएं कि ये पैसा हम क्या लूट के नहीं ला सकते थे? क्या हम वो शादी में नहीं जा सकते थे कि कुछ पैसे हम भी जो है वो वहाँ से लूट के ले आते? अब आप सोच सकती हैं कि ये क्या सोच थी। वो बच्चा जिसके घर में रात का खाना बनाने के पैसे मौजूद नहीं हैं, और वो रजब भट्ट की शादी जहाँ पर हर जगह उसकी वीडियोस जो है वो वायरल हैं, चल रही हैं। ऐसा एक बच्चा नहीं है हमारे पाकिस्तान में, ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने देखकर ये देखा, जो अपने माँ बाप को जो है वो ये सोचते होंगे, उनकी शक्लें देखते होंगे कि इनके पास तो इतना पैसा नहीं है, इन्होंने तो हमें पैदा कर दिया है, तो रजब भट्ट की शादी पर जो इतना खर्चा हुआ है, हर बंदा फिर कहेगा कि रजब भट्ट की जैसी शादी हुई वैसी हमारी भी शादी हो। फिर जितना रजब भट्ट के पैसा उड़ाया गया, मैं हमेशा बच्चों को ये कहती हूँ और नौजवान नस्ल को भी ये कहती हूँ कि ये जो शोबाजी की जा रही है ना, ये बाद में ये खुद पैसा उठा के अपनी जेबों में रख लेते हैं, किसी को नहीं देते। ये सिर्फ शोबाजी होती है, व्यूज़ की गेम होती है। तो खुदा के लिए इन व्यूज़ की गेम के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। वो इतना पैसा हथियाने के लिए कोई गलत काम इख्तियार मत करें। इस तरह साइकोलॉजिकली आप माशरे में एक तज़ाद पैदा कर रहे हैं। देखें, आपके जितने भी व्यूअर्स हों, आपको देखने वाले कितने भी मिलियंस में हैं, आप पे जिम्मेदारी आयद हो गई है कि आपने पॉजिटिव काम करना है, आप पे जिम्मेदारी आयद हो गई है कि आप अच्छा काम करो। यही रजब भट्ट जो है वो अपनी शादी के मौके पर जो है वो गरीबों को बुला के खाने खिला रहा होता। यही रजब भट्ट जो है वो गरीब बच्चों के लिए जो है वो देगे बनवा के जो है वो वहाँ पर। अच्छा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं टिकटॉक लाइव से जो महीने के 40 लाख कमाता हूँ वो सारे गरीबों में बांटता हूँ। देखिए, स्टेटमेंट की बात नहीं होती है, आप दिखा क्या रहे हैं और आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, बात ये होती है। अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फिर दिखाएं भी वही ना। अगर आप 40 लाख रुपया दे रहे हैं तो आप 40 लाख रुपए बताएं ना किधर दे रहे हैं, आप दिखाएं, आप लोगों को, आवाम को बताएं, ताकि हमारे बच्चों को, नौजवान नस्ल को जो है वो पता चले। अब आपको देखा देखी जब इस तरह की हरकतें जो है वो बच्चे घरों में बैठकर जो है वो कर रहे हैं, तो उनकी जहनी सलाहियत जो है वो कहाँ जा रही है, मुझे बताएं। फैमिली व्लॉगिंग शुरू हुई हुई है, 4 बहनें जो है वो टब के अंदर जो है वो छलांग मारती हैं और जो है वो अपना जिस्म दिखा रही हैं। उनकी वालदा भी बीच में ही जो है वो अपने आप को जो है वो शो ऑफ करा रही हैं। क्या कर रहे हैं हम? ये हम किस तरफ जा रहे हैं? मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लोग उनके साथ तस्वीर उतरवाना जो है वो अपना फ़ख्र समझते हैं कि वो अब वो, लेकिन वो कर क्या रही हैं, हम लोगों को ये पता नहीं है कि लोग कर क्या रहे हैं और कैसे व्यूज़ जो है वो कमा रहे हैं। एक तरफ पैसे को जो है वो पाँव की जो है वो जूती में जो है रोंदा चला जा रहा है, और एक तरफ जो है वो पैसा कमाने के लिए जो है वो एक गरीब बाप जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा है कि जो है फिर भी अपने बच्चों का पूरा नहीं कर पा रहा। कहीं बच्चे जो है वो स्कूल की फ़ीस ना होने की वजह से घरों में जो है वो बग़ैर तालीम के बैठे हैं, और कहीं आप जो है वो सिर्फ अपनी मेहंदियों पर और अपने बारातों पर जो है वो इतना इतना पैसा जो है वो लागत लगा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? ये आप कौन से माशरे की बात कर रहे हैं? आप जो है वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? उनके घर में खाने को नहीं है, वो आपकी जब ये हरकतें देखेंगे, ये चीज़ें देखेंगे, तो आप माशरे में तज़ाद का बाइस बन रहे हैं। लेकिन कोई इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज फैमिली व्लॉगिंग जो है वो एक ड्रामा क्रिएट हो गया है, फ़िल्म बन गई है। 3 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लॉप फिल्म जो है वो चल रही होती है, और लोग जो है उस पर व्यूज़ दे रहे होते हैं, और वो व्यूज़ जो है वो लेकर इनको डॉलर्स में पैसे आ रहे होते हैं। आपको पता है कि यहूदी एजेंडा है, जितना गलत आप काम दिखाएंगे, जितना गलत आप काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको पैसे दिए जाएंगे। आपके अच्छे काम पे आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। मेरे अपने अकाउंट्स पे अभी तक मिलियंस फॉलोअर्स नहीं हुए, अपने अकाउंट्स की अगर जो है मैं जो है वो बात करूं तो, लेकिन लाइक्स आपके जो है वो कई मिलियंस में है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो ना, तो आपको सोचने और समझने वाले जो है ना वो इतने होते हैं, लेकिन जब आप बुरा काम कर रहे होते हो ना तो आपको देखने वाले इतने हैं। मैंने देखा कि मेरी वो वीडियोस जो क्रिटिसिज्म का शिकार हुई, क्रिटिसाइज़ की गई, उन पे बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे। और जो अच्छा आपने काम किया, जिसमें आपने लोगों को समझाने की कोशिश की कि आपने कैसे जो है वो समझना है या चलना है, फिर भी मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ा जिहाद था इस पाकिस्तान में रहते हुए ये सब चीज़ें, ये काम करना। तो इस पर जो है वो हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, और इसमें अल्लाह ने मुझे जो है वो कामयाब किया। लेकिन मैंने कभी शोबाजी नहीं की, मैंने कभी इतना महंगा ड्रेस, मैं कपड़े महंगे से महंगे तरीन भी ख़रीद सकती हूँ, लेकिन मैं कभी बैठकर टेलीविज़न पर नहीं बैठी कि मुझे देख के किसी और लड़की में जो है वो ये चीज़ ना हो कि मुझे भी जो है वो ये बनना है, या मुझे भी यहाँ तक जो है वो पहुँचना है, या मुझे भी ऐसे कपड़े जो है वो पहनने हैं। तो ये चीज़ें हमें खुद समझनी और सोचनी पड़ेंगी कि अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हो, लेकिन अवाम के लिए अपने आप को कंट्रोल करो। अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो आप कम से कम सादगी में रहो।
हमारे लीडर्स को भी सादा होना चाहिए, हमारे जो है वो बड़ों को भी सादा होना चाहिए। हमें सादगी में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि हमें शोबाजी करनी चाहिए। बाकी हर बंदे का अपना अपना मौक़िफ़ है, जो जिस तरह उसको अच्छा लगता है वो कर रहा है, लेकिन हम अपने माशरे में अपने बच्चों के लिए गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। वो रजब भट्ट हो, वो कोई फैमिली व्लॉगिंग करने वाली जो है वो ख़वातीन हो, या कोई और लोग हो, प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि हमारा इस्लाम क्या कह रहा है और हमारी इस्लामी इक़दार और हमारी माशरती इक़दार क्या हैं। मुझे लगता है कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पर हमें काम करना चाहिए।